गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत विभव, जो कि हमारा सिलेबस के अनुसार तीसरा चैप्टर है। और उसमें हमने वैद्युत विभव में हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एकल बिंदु के कारण एक पॉइंट पर हमने विभव निकालना आपको बताया था। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे तो अब हम आज निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव या वैद्युत विभव, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डायपोल बनाना होगा, यानी कि द्विध्रुव बनाना है। तो दो ध्रुव बनने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है कि दो ध्रुव पर समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश होने चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू ले लें, अगर इनके नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ए और बी, और इसके सेंटर पॉइंट का नाम दे रहे हैं ओ। और आपको हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि दो ध्रुव के बीच की दूरी होती है 2l, और इसके अगर सेंटर पॉइंट से देखें तो हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी l। अब इस द्विध्रुव के O पॉइंट से R दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं P, यानी कि ये P माना, और इसकी दूरी इसके ऑरिजिन से यहाँ तक की है स्मॉल r। क्या किया? सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव बनाया, दो ध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक P पॉइंट लिया, जहाँ पर हमें इस P पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे कि इसकी A से P तक की दूरी ज्ञात करते हैं। तो A से P तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? R माइनस L, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की R है और इतनी दूरी है L। अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी को निकाल दें तो हमारे पास ये बची हुई दूरी रह जाएगी। अब इसके B पॉइंट से अगर हम दूरी देखें और P पॉइंट तक की, तो ये हमारे लिए हो जाती है R प्लस L। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब डेरिवेशन शुरू करेंगे कि ये जो स्थिति हमने बनाई है वो है अक्षीय स्थिति का चित्र। वैद्युत विभव यहाँ पर हम दो तरीके से ज्ञात करेंगे, अक्षीय और निरक्षीय से। तो हम यहाँ पर अक्षीय मेथड देख रहे हैं इसका। अक्षीय स्थिति में जब हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पिछले वाले में भी हमने जिसमें वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि पहले एक पॉइंट से, यानी कि A से P पर लगने वाला विभव और B यानी माइनस Q से P पर, दोनों का अलग अलग निकालेंगे और दोनों का विभव निकालने के बाद उनका परिणाम ही निकाल देंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। एक बिंदु आवेश के कारण हम विभव जब निकालेंगे बेटा, तो आपको हमने कल ही डेरिवेशन जो किया था या पिछला डेरिवेशन जो था हमारा, उस डेरिवेशन में हमने आपको एक फॉर्मूला निकाल कर बताया था कि VA, चूँकि A हमने इसलिए लिया क्योंकि ये प्लस Q आवेश हमारा A पॉइंट पर रखा हुआ है। फॉर्मूला आया था 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम कूलाम लॉ लागू नहीं कर रहे हैं। तो R, अब चूँकि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, R ना लेकर R की जगह पर जो दूरी आएगी हम वो रखेंगे, और दूरी आ रही है हमारी R माइनस L। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम इसके कारण निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, अब इसके बीच की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस L।
कितनी दूरी हो गई, r प्लस एल। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका जो विभव आएगा वो माइनस पॉइंट में चलेगा। अब ये हमारे पास प्लस q आवेश के कारण विभव और माइनस q आवेश के कारण विभव यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, हमने पहले ही बता दिया था, इन दोनों का विभव निकालने के बाद हम इनका परिणामी निकालेंगे। अर्थात शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB, जोड़ देंगे इन दोनों को और इनके मान रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R माइनस एल प्लस, और इसको ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं हम, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R प्लस एल। अब चूँकि यहाँ पर देखो बेटा ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस एल। क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर बेटा कॉमन आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो बचा ब्रैकेट के अंदर R माइनस एल माइनस R प्लस एल। ये स्टेप हमारी आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ा रहे हैं इसको, तो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसे भिन्न के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल R प्लस एल। इसमें देखेंगे R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास R प्लस एल। उसके बाद माइनस चिन्ह, फिर R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल, R माइनस एल बचेगा। इनका ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल बटे, इसको हम एक फॉर्म में लिखे ले रहे हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारे लिए बचेगा L और L 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा चूँकि P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि ये हमारे लिए फॉर्मूला रहता है, तो Q इंटू 2L, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक ये इसका परिणामी विभव निकला। लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो R की तुलना में L का मान कम है, अर्थात हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा चूँकि R इज़ ग्रेटर देन L। अगर यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो R स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, और इसलिए हम यहाँ पर करेंगे R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ने पर। तो जब हम इसको छोड़ देंगे बेटा तो हमारे पास V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है बेटा। इसका मात्रक हमने विभव का आपको बता ही दिया था, क्या होता है, वोल्ट। ये डेरिवेशन हमारा अक्षीय स्थिति में कन्वर्ट हो गया। ये था बेटा हमारा अक्षीय स्थिति में। अब इसी का सेकंड पार्ट है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति में मैंने बता दिया था आपको कि ये हाइपर कंडीशन होती है, अर्थात जो हमारा P पॉइंट था वो पहले 180 डिग्री में था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री पर चेंज हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हमें डाइपोल बनाना है, इस पर प्लस Q आवेश, इस पर माइनस Q आवेश, इसका मिड पॉइंट O,
और इसका P पॉइंट हम यहाँ पर आ जाएगा हमारा। जो चूँकि ये दूरी R दूरी पर P लिया था तो ये 90 डिग्री पर जाएगा, तो हमारे लिए ये दूरी जो है वो रहेगी R। चूँकि द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2L, मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये दूरी भी L, ये दूरी भी L। इसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम यहाँ से इनके नाम भी दे देते हैं A और B। B से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ड पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। हम उसी शेष को निकाल लेंगे तो हमारी दूरी ये आ जाएगी √r² प्लस L²। मैं पिछले डेरिवेशन में आपको बता चुका हूँ। अब क्या करना है, जो अभी हमने किया था, स्टार्टिंग जहाँ से की थी सेम स्टार्टिंग करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो VA बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। और इसकी R बेटा कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो √r² प्लस L²। तो बेटा हमने प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाल लिया था बिंदु P पर। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अगली स्टेप हमारी आएगी, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, V बराबर -1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L², क्योंकि बेटा दूरियां दोनों की बराबर हैं। और अब हम इसका परिणामी निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव तो क्या होगा बेटा, V बराबर VA प्लस VB, वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4πε0 इंटू Q/√R² प्लस L²। दूसरा है हमारा माइनस वैल्यू सेम है 1/4πε0 इंटू Q/√R² प्लस L²। और ये दोनों वैल्यू समान होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद हमारा परिणामी विभव V बराबर 0 वोल्ट आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक पॉइंट पर विभव हमारा रहता है 0। तो ये था हमारा आज वैद्युत विभव चैप्टर। और वैद्युत विभव चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो विधियों से आपको बताया, अक्षीय और निरक्षीय। दोनों स्थितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आती हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विभव और उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले। दोनों डेरिवेशन सेम है और दोनों डेरिवेशन में अक्षीय और निरक्षीय चलता है, इसलिए दोनों को अपने हिसाब से अपने माइंड में सेटअप कर लें कि विभव पूछा जा रहा है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है। तो इसलिए दोनों में मिक्सअप ना करें, पहले वीडियो को ध्यान से देखें और इसको भी। तो इसमें याद रखें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आती जरूर है, कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है और कभी विभव पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में विभव पूछा गया, निकाल कर आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अच्छी स्थिति कराए, तो गलत हो जाता है। इसलिए जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उनको दिमाग से बहुत अपने अंदर सेटअप बैठा लें इसको कि हमें ये बहुत अच्छे से करना है। और बेटा ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपकी किताब में हैं और पेपर में भी आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ना। जो भी कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।